देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिगमन परिघटनाएं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर, तो वो ये आएगा कि शॉर्ट में आप बता दीजिए कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना क्या होते हैं। तो इसमें 3 तरह के फिनोमिना अपन पढ़ेंगे, बाद में तीनों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले अपन वही है, पूरी इतनी सारी जो थ्योरी एक्स्ट्रा लिखी हुई है उस पे नहीं जाएंगे, सिर्फ डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन में आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करना है। किसी निकाय में, किसी सिस्टम में स्थायी असाम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए उसमें किसी विशेष भौतिक चर की प्रवणता उत्पन्न की जाती है। यह प्रवणता एक परिचालक बल यानी ड्राइविंग फोर्स का कार्य करती है, जिससे संबद्ध भौतिक राशि का अभिगमन होता है, और इस घटना को या इस परिघटना को अभिगमन परिघटना कहते हैं। ये आपको खुद को लिखना है। कहने का मतलब है, जब जब मैं इसका एग्जांपल समझाऊंगी तब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो कोई सिस्टम दिया हुआ है, उसमें हमें एक स्थायी अवस्था प्राप्त करनी है, मान लीजिए। तो स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर लिया, बीच में एक झिल्ली लगा दी, है ना, लेयर लगा दी। एक साइड में गैस का हाई प्रेशर कर दिया और एक साइड में गैस का लो प्रेशर कर दिया। अब उस झिल्ली के अंदर छोटे छोटे छेद कर देंगे। तो साम्य अवस्था कब मिलेगी? जब हाई प्रेशर वाले से लो प्रेशर की तरफ अणु बहुत सारे अपने आप चले जाएंगे। तो वहां जाने के लिए बल कहाँ का कौन सा लगा? यही तो बल लगा, ड्राइविंग फोर्स। एक ड्राइविंग फोर्स काम करने लग जाता है, जो कि, और प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है ग्रेडियंट। एक साइड में ज्यादा कंसंट्रेशन थी पार्टिकल्स की, एक साइड में कम कंसंट्रेशन थी, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में पार्टिकल चले गए, अपने आप प्रवणता उत्पन्न हो गई। उस प्रवणता उत्पन्न होने की वजह से वहां पे स्थायी असाम्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसको हम अभिगमन परिघटना बोलते हैं। तो एक तो डेफिनेशन आपको इतनी याद रखनी है, बस 3 लाइन की। इसके अलावा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जिस भौतिक राशि का फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मतलब कौन सी भौतिक राशि जा रही है इधर से उधर, उसका फॉर्मूला होता है अभिगमन गुणांक होता है, और उसका परिचालक बल कौन से बल की वजह से वो जा रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में तो आपको बस ये 3 लाइनें याद रखनी है और ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, 3 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए जब किसी निकाय में आणविक जाति की सांद्रण प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि संख्या, एक साइड ज्यादा संख्या हो अणुओं की और एक साइड कम संख्या हो, अर्थात किसी पृष्ठ के एक तरफ प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या दूसरी ओर की संख्या से अगर अलग होती है, तो इस सांद्रण प्रवणता के कारण अणुओं का अभिगमन होता है, और इस परिघटना को कहते हैं विसरण। ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपको देना है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। और हमारा जो फॉर्मूला है वो लगाना है हमें। तो फ्लक्स मान लीजिए, फ्लक्स जो है उसे हम जे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन फॉर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए है, और बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, एक गुणांक लेना पड़ेगा। यहाँ पे वो गुणांक जो है विसरण गुणांक, उसे डी लेते हैं, और फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, परिचालक बल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो परिचालक बल जो है वो ग्रेडियंट ऑफ एन हो जाएगा, मान लीजिए, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ एन, हाँ ग्रेडियंट ऑफ एन ले लो या डी एन बाई डी एक्स ले लो। ये रहा। ये माइनस क्यों आया ये मैं बाद में बताऊंगी जब इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। बस ये फॉर्मूला लिखना है और आपको ये 4 लाइनें लिखनी है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे आपको करना है, दूसरे एग्जाम्पल में ये डायग्राम आपको बना लेना है। मान लीजिए किसी द्रव में, तरल पदार्थ में फ्लो हो रहा है, कोई पानी फ्लो हो रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर उसमें वेग प्रवणता उत्पन्न की जाती है तो कणों के संवेग का अभिगमन होता है। अगर वेलोसिटी में चेंज उत्पन्न कर दिया जाए, यानी कि बीच वाली लेयर ज्यादा स्पीड से जा रही है, उसके ऊपर वाली कम स्पीड से जा रही है, उसके ऊपर वाली और कम स्पीड से जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया। तब कौन सी भौतिक राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का अभिगमन होगा? मोमेंटम का, संवेग का होगा। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? शांता कहते हैं। बस आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। इसमें देख लीजिए, ये लेयर सबसे फास्ट मूव कर रही है, और पाइप जो होता है, पानी का पाइप जो होता है, आप खुद देखिए, पानी के पाइप में जब पानी फ्लो होता है तो पाइप के सेंटर में, सबसे सेंटर में जो पानी की लेयर होती है वो सबसे ज्यादा स्पीड से बाहर निकलती है, और सबसे लास्ट में जो पानी के पाइप के चिपकी हुई रह जाती है वो सबसे स्लो होती है। स्लो होने की वजह से ही वो पाइप के चिपकी हुई रह जाती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये 3 लाइनें लिखनी है, ये डायग्राम बना देना है, और फॉर्मूला आपको क्या लिखना है इस कंडीशन में? हम जानते हैं ग्रेडियंट, ये रहा, सॉरी ग्रेडियंट नहीं, भौतिक राशि का फ्लक्स। इस बार फ्लक्स क्या लिया, पहले जे एन लिया था, इस बार अपन जेपी, पी फॉर मोमेंटम है और एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो जेपी एक्स लिख लिया। फिर हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट हमारा ईटा हो गया। फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? परिचालक बल यानी ड्राइविंग फोर्स, तो वो ग्रेडियंट हो जाएगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी के ग्रेडियंट से संवेग का परिवहन होता है।
ठीक है, ए हो जाएगा, इतना ही लिखना है। ये दूसरा एग्जाम्पल खत्म आपका। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर देख लिए, इन्हीं जब किसी माध्यम में अगर ताप प्रवणता होती है, टेम्परेचर ऊपर नीचे अलग अलग होता है, तो किस चीज का गमन होता है, किस चीज का अभिगमन होता है, ऊष्मा का अभिगमन होता है। तो उस कंडीशन में Ju जो है वो ऊष्मा फ्लक्स है, K आपका अभिगमन गुणांक हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ T आपका परिचालक बल हो जाएगा। तो इसके अंदर आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अभिगमन परिघटनाओं को शॉर्ट में समझाइए, तब आपको इतना लिखना है। बाकी ये तीनों जो अपन ने तीनों इंसिडेंट या तीनों एग्जाम्पल पढ़े हैं, इन तीनों को अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये जरूरी नहीं है आपके पास फिलहाल लेना, बस इतना, ये इतना काफी है आपके पास। इंग्लिश में देख लीजिए आप इसको, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में आपको लिखना क्या क्या है, मैं भूल गई थी वो बताने के लिए। यहाँ से लिखना है पहले, रुको यार, अब यहाँ से देखो, ये रहा, टू obtain steady non equilibrium state in the system, the gradient of some physical variable is produced in it. This gradient work as a driving force which transport the physical quantity associated with it. That's it. This is called transport phenomena. 3 लाइन तो ये हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के अंदर आपको आना है, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास यहाँ पर करना है, फिर आपको ये फॉर्मूला लिखना है, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स। और उसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर ये लिखना है, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से खत्म करना है, और ये वाला फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आपको आना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। सेकंड एग्जाम्पल में मैं बता देती हूँ आपको क्या लिखना है, ये रहा, व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट और विस्कोसिटी, यहाँ तक लिखना है। ये डायग्राम बनाना है और आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख देना है, ये। ठीक है, थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड में आपको ये मिलना है, ये रहा, व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, और यहाँ तक, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। सो दिस इज ट्रांसपोर्ट फिनोमेना।